हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वे क्या है, कि वे जेई से ज़्यादा मुश्किल है या जेई जैसा है या फिर नीट जैसा है या नीट से मुश्किल है या नीट से इजी है या फिर वो बोर्ड्स लेवल का एग्ज़ाम है। तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे और स्ट्रेटजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आप इस एग्ज़ाम को किस तरीके से टारगेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट करे हुए। ओ सॉरी, वन सेकेंड। तो बात करते हैं हम डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में। अगर आप आईआईटी एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में पूछोगे मुझसे, तो मैं अगर आप कहते हो कि नीट एग्ज़ाम, सॉरी वन सेकेंड, हाँ, अगर आप कहते हो कि नीट एग्ज़ाम जो है वे इजी है और जेई एग्ज़ाम, जेई मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये अगर मॉडरेट है तो मैं कहूँगा कि आईआईटी एग्ज़ाम इन दोनों के बीच में आता है, नीट और जेई मेंस के। मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल की बात कर रहा हूँ। कंपटीशन की नहीं बात कर रहा हूँ कि कंपटीशन किस में है। कंपटीशन में दोनों के दोनों एग्ज़ाम बहुत आगे हैं आईआईटी एग्ज़ाम से, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जेईई मेंस एंड नीट। इवन लेस देन 50,000 आईआईटी एग्ज़ाम में बच्चे पेपर देते हैं। सीट भी कम है, अराउंड 1800 सीट है, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जेईई मेंस एंड नीट। लेकिन जो क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल है वे अराउंड जेई मेंस और नीट के बीच में होता है। इजी टू मॉडरेट के बीच में ये इसका डिफ़िकल्टी लेवल रहता है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो जैसे कि फ़िज़िक्स जो है वे काफ़ी मॉडरेट लेवल का होता है और केमिस्ट्री जो होता है बिल्कुल जेई मेंस की तरह ही होता है, वे ऑलमोस्ट जेई मेंस की तरह होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं जेई मेंस से, ये है। और मैथ जो है वे काफ़ी ईजी होता है, काफ़ी ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू जेई मेंस। जेई मेंस से अगर आप कंपेयर करोगे मैथ काफ़ी ज़्यादा ही इजी है, मैथ आईआईटी एग्ज़ाम का काफ़ी ज़्यादा इजी। तो और बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी ये भी इजी होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू नीट। मेरे को बायोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट मुझे इतना पता है बहुत ईजी आता है, नीट में भी ईजी आता है और यहाँ भी ईजी आता है। हाँ, तो डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, पेपर इजी होता है, मॉडरेट होता है, आई मीन इजी टू मॉडरेट होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं। बट आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, ये देखना है आपको। फिर भी 4 सब्जेक्ट के हिसाब से आपके 15 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में आते हैं और 4 सब्जेक्ट होते हैं, अराउंड 60 क्वेश्चन आपके होते हैं। और जेईई मेंस में मेरे अकॉर्डिंग 90 क्वेश्चंस होते हैं, 90 में से 75 आपको शायद अटैम्प्ट करने होते हैं। और नीट में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मेरे को याद भी नहीं कितने होते हैं, 180 या फिर पता नहीं कितने होते हैं। नीट में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम होते हैं। यहाँ पर इनका वे टारगेट नहीं है कि जेईई की तरह है ये एग्ज़ाम, नीट की तरह नहीं है कि आपकी स्पीड चेक करनी है इन्हें। इन्हें आपकी कॉन्सेप्ट चेक करने होते हैं और इनके क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कॉन्सेप्चुअल, बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आपको आईआईटी एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपकी थिंकिंग एबिलिटीज़ को थोड़ा चेक करने की कोशिश करेंगे। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पर, काफ़ी फिगर में से चीज़ें उठा उठा के पूछ लेते हैं, ये थोड़ा होता है बायोलॉजी वाले सेक्शंस में, काफ़ी होता है ये। और मैथ तो काफ़ी इजी ही है, मैथ आई मीन, बट अभी हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि किस तरीके से आप कर सकते हो, फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं 2 सब्जेक्ट्स बताऊंगा जो आप एनसीईआरटी से कर सकते हो वो काफ़ी इजीली, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं ये एनसीईआरटी लेवल के आते हैं यहाँ पर। जेई, इवन जेई मेंस में भी केमिस्ट्री एनसीईआरटी लेवल की आती है। अगर आपने एनसीईआरटी कर ली तो 90% आईआईटी की केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप बिल्कुल ईजिली कर लोगे, 90%, और वे बहुत ज़्यादा होता है। और फिज़िक्स की अगर हम बात करें तो फिज़िक्स थोड़ा एनसीईआरटी से ऊपर आता है। फिज़िक्स के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है हमारे पास। अगर आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने मॉड्यूल को रेफ़र करोगे। जेई का मॉड्यूल मोर देन सफिशिएंट होता है, किसी भी कोचिंग का या फिर कोई भी रेफ़र बुक है जेई की, मोर देन सफिशिएंट है फिज़िक्स के लिए। नहीं है आपके पास तो आप कुछ बुक्स की तरफ जा सकते हो, बट आपके पास अब टाइम नहीं है, ये देख सकते हो। जैसे एससी वर्मा है, ये काफ़ी ज़्यादा ही टाइम कंज्यूम करेगी। तो आइदर आप कोई और बुक जा सकते हो जो कि आपको ठीक लग रही है, आपके पास पड़ी है, उसकी तरफ जाइए। जैसे कि
फिजिक्स में मैंने एस सी वर्मा ही मैं जानता हूँ, एक अच्छी बुक जिसे मैंने बहुत यूज़ किया है और ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी बुक है। इसके अलावा आप पी वाई क्यू कर सकते हो जेई के। आईआईटी एग्ज़ाम के पी वाई क्यू बहुत कम है। आपको iitatadmission.com में जाओगे, वहाँ पर आपको पी वाई क्यू मिल जाएगा। चैप्टर वाइज पी वाई क्यू इसके नहीं मिलेंगे, कहीं आपको इंटरनेट पे कहीं कहीं और से मिल जाए तो वो ठीक है। बुक्स आपको चैप्टर वाइज पी वाई क्यू की शायद अभी नहीं मिलेगी। और फिज़िक्स के अलावा अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ जेई से काफ़ी ज़्यादा इजी आता है, काफ़ी ज़्यादा इजी। बट ऐसा नहीं है कि बोर्ड लेवल की हाँ मैथ नहीं आती है, कि बोर्ड्स लेवल की मैथ आ रही है CBSE 12th बोर्ड, उससे ज़्यादा अच्छी मैथ आती है। थोड़ी थिंकिंग आपकी चेक करते हैं। जियोमेट्री वाला सेक्शन काफ़ी आता है, जो कोनी सेक्शन वाला था वही काफ़ी आता है, ये देखा है मैंने। और मैथ्स के लिए अगर बुक पूछोगे तो जेई की बुक काफ़ी ही हाई लेवल पे होती है इसमें। तो आप ऐसा कर सकते हो, अपनी मॉड्यूल्स के एग्जांपल्स वगैरह आप करते हो, वे काफ़ी ही ठीक लेवल पे आपको पहुंचा देगी इस एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपको मैं बताऊं टारगेट आपको कैसे रखना चाहिए इसमें, तो केमिस्ट्री वाला जो है ये पीसीएम और पीसीबी दोनों ही बच्चों के लिए 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 में से आपको टारगेट होना चाहिए 12-13, तो इसमें ईजिली आपको उठाने चाहिए इसमें। इसके बाद फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स को आपको तैयार करना होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल फिजिक्स नहीं आता है अगर आप ठीक ठाक लेवल पे कहीं पर भी तैयार किए हो। अगर आपके जेई में ठीक ठाक स्कोर आ रहे हैं तो उससे ज़्यादा बेटर स्कोर यहाँ आएगा। 15 में से यहाँ पर भी आप 12-13 क्वेश्चन ईजिली उठा सकते हो, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन। बायोलॉजी, अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से है तो आपको 15 में से 15 उठाने की कोशिश करनी चाहिए, 13 to 15 अगर आप उठा। और अगर आप पीसीबी के हो, यहाँ पर आपका पूरा काम हो चुका है। इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपने तीनों में उठा लिए, सिलेक्शन के लिए आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं चाहिए होता है यहाँ पर। अराउंड आपको 120-130 मार्क्स चाहिए होते हैं। और अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अराउंड 25-30 क्वेश्चंस, मोर देन डैट, 30-40 क्वेश्चन सॉरी। तो 30-40 क्वेश्चंस अगर आपने कर रखे हैं तो हो जाएगा आपके 60 में से 40 क्वेश्चंस के आसपास आपके। आप 20 क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट पूरा का पूरा अगर आप छोड़ सकते हो, ऐसा है। लेकिन आपको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट अपना छोड़ दो, कोई सा भी। अगर आप पीसीएम से हो तो बायोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़िए, और अगर आप पीसीबी से हो तो आपको मैथ कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे कोनिक सेक्शन वगैरह कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लेना चाहिए। अलजेब्रा, इसमें अलजेब्रा कोनिक सेक्शन जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं वही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। स्पेशल टॉपिक्स इसमें ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर आप बायोलॉजी से हो, आपको मैथ ज़रूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप मैथ से हो तो आपको बायोलॉजी बिल्कुल ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी बहुत ईजी आती है इसमें। मैथ वाले बच्चों को भी टारगेट करना चाहिए कि वे 10-12 क्वेश्चन ईजिली कर लें इसमें, बहुत ईजी आता है मैथमेटिक्स सेक्शन इसमें। अगर आप, और मैं अभी बात करता हूँ कि आप अगर जेई की तैयारी कर रहे हो तो आप अपना फोकस उधर ही अभी रखिए, क्योंकि जेई एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ये एग्ज़ाम होगा। अभी कोई भी डेट नहीं है, बट मई जून में हो सकता है ये एग्ज़ाम, मेरे अकॉर्डिंग मई में या जून में होएगा। और अभी हमें लगभग जनवरी फरवरी में पता चल जाएगा कि ये एग्ज़ाम की सारा का सारा स्केड्यूल आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे कि आगे के एडमिशन प्रोसीजर और स्ट्रेटजीज़ के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी अगर आप जेई की तैयारी करो, जेई की तैयारी कीजिए, अपना पूरा फोकस उधर रखिए। अभी इधर मत फोकस कीजिए अगर आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे हो। आप पूरा का पूरा उधर अपना 100% दीजिए। और अगर आप स्पेशली आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप पूरी की पूरी यहाँ पर फोकस रखिए अपना। इससे रिलेटेड आप मॉड्यूल इंटरनेट में चेक कर सकते हो, मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो आईआईटी से रिलेटेड कोई अगर आपको कोर्स मिल रहा है इंटरनेट में, आप जानते हो को एक दो ही हैं बस, तो उधर आप जा सकते हो, उधर ही आप जाइए। आप अगर ऐसे खाली बैठ के कोई कोई रैंडम बुक्स पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप आईआईटी के स्पेशल तैयारी कर रहे हो जाएगा कुछ, बट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है पर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी आईआईटी स्पेसिफिक कोर्स को इनरोल कीजिए, उनकी मॉड्यूल्स को यूज़ कीजिए, और बहुत ही ईजिली फिर आपका हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन लेस एज़ कम्पेयर टू जेई एंड नीट। बिल्कुल कंपटीशन सही में इसमें लेस है एज़ कम्पेयर टू जेई एंड नीट। जेई के अच्छे कॉलेजेस जो टॉप वाले कॉलेजेस है वहाँ से जाना, यहाँ पर जाना काफ़ी इजी है। और यहाँ पर जो आपको मिलता है, आपकी जो हार्डवर्क का जो आपको आउटपुट मिलता है, वे बहुत बेटर है एज़ कम्पेयर टू जेई या नीट। क्योंकि आपकी जो एक मीडियोकर स्टूडेंट है वे भी यहाँ पर आ सकता है, और उसे यहाँ पर एक बिल्कुल टॉप नॉच फैसिलिटीज़ मिलती है, इवन एज़ कम्पेयर टू आईआईटीज़ जैसी
फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी लगभग, और काफ़ी ज़्यादा ही बेटर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो वे सब है ही। मेरे आपके अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।